नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं माई सक्सेस अड्डा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे 2D मेंसुरेशन, जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ट्रायंगल का। तो चलिए हम उसमें आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि BD और DC जो है 5:7 है। यदि D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं, यदि DE बराबर 10 सेंटीमीटर है और DF बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं AB और AC का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले तो समझने के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है ट्रायंगल। मान लीजिए ये पॉइंट A, ये B और ये C। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भुजा BC पर D इस तरह एक बिंदु है। पॉइंट D जो है BC पर एक पॉइंट है, तो A से D एक मिला देते हैं पॉइंट। ये हमारा पॉइंट D हो गया। तो कह रहा है कि D इस तरह एक बिंदु है कि BD और DC का जो रेशियो है 5:7 है। तो ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है। और आगे कह रहा है कि यदि बिंदु D से भुजा AB पर और AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं, तो इस D से एक लाइन खींचिए जो कि लंबवत होगी AB पर। ये हो गया आपका E। और इसी D पॉइंट से AC पर एक लंबवत लाइन खींचेंगे जो हो जाएगा F। जहाँ पे लंबाई दे रखी है DE की जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है और DF की जो लंबाई है 21 सेंटीमीटर है। तो आगे पूछ रहा है कि AB और AC का अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक बात आपको जानना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज से जो आधार जिस अनुपात में बांटा जाता है, जब मान लीजिए A/B में इसका आधार बटा है, तो इस शीर्ष से इस पॉइंट को मिलाने से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये PQRS है, तो QS को पॉइंट R से A/B के अनुपात में बांट दिया गया है। तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल बट्टे PRS का क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये A/B ही होगा। तो उसी प्रकार इस सवाल में देखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि उनका AB और AC का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ले लेते हैं और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल लेने के लिए हम AB को आधार मान लेंगे क्योंकि AB ही पूछ रहा है। तो हो जाएगा 1/2 आधार AB गुने, आप देखिए इस ये आधार लिया गया है तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा हो गया 10। ये हमारा है ट्रायंगल ABD में बटा, अब जो होगा ये हमारा ट्रायंगल ADC 1/2 इसका आधार ये AC हो जाएगा, AC और इसकी ऊंचाई DF हो जाएगी 21। तो इसका भी अनुपात जो है इसी भुजा के अनुपात में होगा 5/7। अब हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, काटिए 5 को 2 बार में, 7 21 3 बार में कटेगा। AB बटा AC 3 उधर जाएगा ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो भुजा AB रेशियो AC पूछ रहा था ये हमारा हो जाएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो भुजा है √A² प्लस B² है और अगली भुजा जो है √C² प्लस A² है और तीसरी भुजा है B + C।
जहाँ ए बी सी एक सकारात्मक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ये। अब ये भुजा मान लीजिए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भुजा मान लीजिए रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और तीसरी भुजा बी प्लस सी मान लेते हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि अपने मन से एक हाइट ले लेते हैं इस ट्रायंगल का। ये हमारा हाइट हो गया, लंब हो गया। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट, ये पॉइंट है और इसकी लेंथ पूरी बी प्लस सी है, तो हम क्या करते हैं कि इस बी को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इतना दूरी को बी मान लेते हैं और ये वाली दूरी को सी मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को डिवाइड कर देते हैं। फिर से एक फिगर तो हमारा ये बन जाएगा, जो कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लंब है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी तो आधार है, तो बच गया लंब। तो कहने का मतलब लंब जो है मेरा यहाँ पे ए रहा होगा। और दूसरे फिगर को समझते हैं। दूसरे फिगर में है ये इस प्रकार से, ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, और ये वाले पार्ट को बी और ये वाले पार्ट को हमने सी माना था, ये सी। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी स्क्वायर आ गया, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर आएगा। तो लंब यहाँ पे देख रहे हैं ए है, तो ये ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये तो हाइट है इसकी, तो माना इसकी हाइट ये ए रही होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, आधार हमारा है बी प्लस सी और गुने ऊंचाई है ए। ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी बटा 2। इस सवाल का यही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 17 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 241 सेंटीमीटर है, और ए डी लंब है बी सी पर, तब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। पहले तो एक फिगर बना लीजिए। ये हमारा फिगर हो गया ट्रायंगल। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ए बी जो है 17 सेंटीमीटर है, ए सी जो है रूट अंडर 241 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है, और ए डी बी सी पर लंब है। तो एक पॉइंट डी है यहाँ पे, और इस ए को डी से मिलाइए, तो ये जो है लंब है बी सी पर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिपलेट नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, और क्यों यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट नंबर होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। यहाँ पे इस ट्रिपलेट नंबर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 नज़र आ रहा है, तो हम ये वाला ट्रिपलेट इस्तेमाल करके देखेंगे। ये भुजा तो 15 हो नहीं सकती है, क्योंकि ये बी सी की ही लेंथ मेरी 12 है और बी डी की लेंथ 15 तो हो नहीं सकती है, तो हम इसको 8 मान लेते हैं, और जो बच गया ये तो 15 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस जो एज्यूम है किए हैं इस ट्रिपलेट को, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। 8, 15, 17 एक तरफ तो सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरी तरफ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। 12 में से 8 सेंटीमीटर ये हो गया, तो बचा ये 4 सेंटीमीटर, और इधर पाइथागोरस लगा के देखते हैं। 225 प्लस 4 चौक 16, देख रहे हैं ये 241 हो रहा है। इसका रूट अंडर करेंगे, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। कहने का मतलब इस ट्रायंगल की जो हाइट है हमें पता चल गई 15 है, इसको हिट एंड ट्रायल से। तो ए डी सी का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुने आधार, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 है। इसको काटिए 2 से, 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।